वेलकम डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं और ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आज शुरू करते हैं आज की न्यू क्लासेस। तो चलते हैं, आज का सेशन शुरू करते हैं, है ना। बिल्कुल। तो देखिए ज़रा यहाँ पे स्टेप्स आप अगर देखना चाहें तो पहले देखिए एक यल स्ट्रक्चर या एक राइट एंगल अगर आप कहें, एक समकोण यहाँ बना हुआ है, यहाँ दो समकोण, एक स्लीपिंग लाइन बनी हुई है ना। जैसे इसके बाद इंक्रीज हो रहा है कुछ, पहले एक था, फिर एक और एक स्लीपिंग लाइन, फिर इसके बाद फिर मतलब अब की बार एक और एक स्लीपिंग लाइन बढ़ी। अब इसके बाद जो है चूँकि दो बन चुके हैं ऑलरेडी, इसके बाद दो और एक स्लीपिंग लाइन बढ़ रही है, फिर अब की बार 3 और 1 स्लीपिंग लाइन बढ़ेगी। तो ऑब्वियस बात, इतना बनने के बाद जो है 3 और बनेगा और उसके बाद स्लीपिंग लाइन। जैसे आप देख सकते हैं, इतना बनने के बाद एक और एक स्लीपिंग लाइन, इतना दो राइट एंगल बनने के बाद दो और दो एक स्लीपिंग लाइन। तो अब इतना इतना कंस्ट्रक्ट होने के बाद अगर मैं बात करूं तो ये यल और ये यल और ये यल और ये यल, 4 यल बनने के बाद अब क्या होगा, 3 और एक यल और एक यल और उसके ऊपर स्लीपिंग लाइन बनेगी। और उसका देखिए डायरेक्शन सबकी इसी डायरेक्शन में, देखिए सारे की डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में होगी। तो जो ऑप्शन हमारा मैच करेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप बताइए, देखिए कौन सा विकल्प हमारा सही है। पहली बात तो इन सभी का इसलिए ये सब डिफ़र हो जाएंगे क्योंकि इनकी डायरेक्शंस ही आप देख सकते हैं कि ये डिफ़र है, इनकी डायरेक्शन ही इस दिशा में इंडिकेट कर रहा है, जबकि हमारा जो आंसर होगा उसकी डायरेक्शन इस दिशा में होनी चाहिए। तो ये सब इसी दिशा में, पहला विकल्प, तीसरा विकल्प और चौथा विकल्प सब में देखिए उल्टी दिशा में राइट एंगल्स बने हुए हैं, इसलिए ये तीनों विकल्प ही गलत हो जाएंगे और जो बचेगा वही विकल्प हमारा उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट। डियर स्टूडेंट्स, सिंपल क्वेश्चंस हैं, कोई बहुत ज़्यादा इसमें उलझने वाली बात नहीं है, सब सिंपल क्वेश्चंस हैं। इससे भी सिंपलर क्वेश्चन आते रहते हैं, है ना। तो बस कंसंट्रेशन के साथ अपना जो है 100% यहाँ दीजिए, फिर आप प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व करिए, फिर आप जो टेस्ट सीरीज है उसको सॉल्व करिए, है ना। ये सब जो है अपना मंगा लीजिए, किताब वगैरह भी अपना जो है करिए, और साथ में अगर आप किताब नहीं लेना चाह रहे हैं तो सिर्फ इसका नोट्स बनाइए और जितनी क्लासेस है बार बार उसका रिवीजन करिए। श्योरली यू विल गेट द सक्सेस, है ना, श्योरली यू विल गेट द सक्सेस, ठीक है ना। अंडरस्टैंड डियर स्टूडेंट्स। और जितने हमारे प्यारे बच्चे हैं, अगर उनमें से किसी ने भी अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब बेटा कर दीजिए, और चैनल का लिंक, वीडियो का लिंक नहीं बेटे, चैनल का लिंक अगर शेयर करना चाह रहे हैं तो चैनल का लिंक शेयर कर दीजिए, है ना। ठीक है, चलिए अब आप देखिए ज़रा, यहाँ पे ये एंगल और ये दो एंगल्स इस तरह के बने हुए हैं। तो डिफरेंस क्या है, कह रहा है पहले ऐसा था, फिर ऐसा था, फिर दोनों जो है एक ही के ऊपर, मतलब पहले ऐसे फिर ऐसे, फिर दोनों एक दूसरे की जो है ऊपर नीचे, है ना, अपवर्ड और डाउनवर्ड हो गया। तो लेकिन इसका देखिए, ये जो है ये जो इसके कोने का हिस्सा है वो नीचे की ओर झुका है ना, और ये नीचे वाले की पोजीशन नहीं बदल रही है। तो आपको बताना है कि अब कौन सा हमारा विकल्प हो जाए, और या तो दो रिलेशन और हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे ये इस डायरेक्शन में है तो ये इस डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, ये इस डायरेक्शन में मतलब ये लेफ़्ट को इंडिकेट कर रहा है पहले वाले बॉक्स का कर्सर, तो ये राइट को इंडिकेट कर रहा है। और अब देखो, अब इनमें ये लेफ़्ट को इंडिकेट कर रहा है नीचे वाला, ऊपर वाला राइट को, तो ऑब्वियस सी बात है अब ये वाला राइट को करना चाहिए ऊपर वाला, और नीचे वाला लेफ़्ट को करना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द, है ना, अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट बॉक्स एंड सेकेंड बॉक्स। पहले और सेकेंड बॉक्स की कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप देखना चाहें तो ये दोनों कर्सर क्या होगा, जब ये इसके अपोजिट है
तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो कर्सर बने हैं इनमें ये कर्सर जो है अपोजिट बनेंगे दूसरी बार में। ऊपर वाला इस डायरेक्शन में हो जाएगा, नीचे वाला इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो लुक दैट कौन सा विकल्प, ये इन दोनों स्टैंडिंग लाइन में बने हुए हैं, ये दोनों एक स्ट्रेट लाइन के कर्सर बने हुए हैं, ऊपर वाला इस डायरेक्शन में। तो ये तो सही तो है, लेकिन ये जो है स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है। जबकि आप देखिए इसमें जो कर्सर बने हुए हैं उस हिसाब से कर्सर कैसे होने चाहिए, ऐसे 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 कर्सर होने चाहिए, ऐसे। और फिर ये जो है कर्सर, ये कुछ इस तरह का कर्सर होना चाहिए, थोड़ा सा अच्छी लाइन बन जाए हमसे, इस तरह का कर्सर क्रिएट होना चाहिए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आप जो है तो पहला ही विकल्प आप देख सकते हैं, जो हम जो आंसर फाइंड आउट करना चाह रहे हैं बिल्कुल उसी के अपोजिट में। जैसे अभी फिर से एक बार चेक कर लीजिए, ज़रा हम बताना चाहेंगे। जैसे ये वाला इसके अपोजिट हुआ है, तो ऐसे ये जो फिगर है, यहाँ फिगर जो होगा उसका अपोजिट है, मतलब इसमें नीचे वाला डायरेक्शन इधर, ऊपर वाला डायरेक्शन इधर है। तो जो इसमें फिगर बनेगा उसमें नीचे वाला इधर रहेगा और ऊपर वाला इधर रहेगा। तो दैट्स वाई ऑप्शन नंबर अगर आप बात करें, ऑप्शन नंबर आप बात करें तो कौन सा ऑप्शन, यानी कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा बेटा? तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट ही सही हो जाएगा। दैट्स वाई फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट। दूसरे फिगर में देख सकते हैं, यहाँ एक ट्रायंगल है, यहाँ ट्रायंगल और एक यहाँ सर्कल और ट्रायंगल है ना। कहने का मीन्स क्या है, क्या कहने का मॉरल क्या है कि जैसे ट्रायंगल है तो अब यहाँ सर्कल ट्रायंगल की जगह ले रहा है और ट्रायंगल उसकी ओर यानी उल्टी दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से इंडिकेट कर रहा है ना। तो अपोजिट डायरेक्शन में इंडिकेट कर रहा है। तो अब आपको देखना है, तो यहाँ पे कर्सर है और यहाँ सर्कल है यहाँ पर ऊपर, और फिर जो है यहाँ पर ट्रायंगल है। तो जैसे इसका इससे रिलेशन है उसी तरह से इसका रिलेशन इससे होगा। ठीक है, तो यानी ट्रायंगल नीचे ऊपर आएगा और सर्कल नीचे जाएगा। तो देखिए कौन सा विकल्प आपका सही हो जा रहा है। यहाँ पे देखिए एक चीज़ तो आप समझिए कि जो यहाँ था उसमें केवल एक सर्कल इंक्रीज हुआ है। तो ये जो यहाँ फिगर है उसमें कुछ एक चीज़ इंक्रीज हो सकता है, ऐसा नहीं है। तो देखिए कौन सा, देखिए यहाँ ट्रायंगल के बाद एक सर्कल को ही सिर्फ बढ़ाया गया। यहाँ ट्रायंगल सर्कल और का एरो है, तो फिर एरो को दोबारा नहीं, क्योंकि एक ही चीज़ को दो बार नहीं। देखिए सर्कल यहाँ आया लेकिन दोबारा सर्कल को नहीं लाया है। तो यहाँ एरो आया है, यहाँ ट्रायंगल आया, यहाँ सर्कल आया है। तो हो सकता है सर्कल नीचे जाए और सर्कल के ऊपर कोई या तो ट्रायंगल आएगा या तो ये कर्सर आएगा। तो देखिए कौन सा विकल्प आपका सही है। इसमें देखिए दो बार कर्सर आया है, इसलिए हमारा विकल्प ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्कल के ऊपर की ओर ये कर्सर इंडिकेट कर रहा है, इसलिए ये ऊपर की ओर वाला सही नहीं होगा। यहाँ पे सर्कल को दो बार भेज दिया गया है, दो बार इन द ऑप्शन नंबर 4, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। अगर आप देखना चाहें तो कौन सा विकल्प अगर सही हम देखना चाहें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 है ना, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। क्योंकि सर्कल के ऊपर कर्सर बनाना है, तो सर्कल के ऊपर
या कोई फिगर बनाना है तो दैट्स ये विकल्प आपका जो है क्या हो जाएगा, यही विकल्प आपका सही हो जाएगा। द ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी राइट। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख सकते हैं। एडिशन, सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर, CS, ये दिया है ना, ये दिया है कि नहीं दिया है। देखिए एडिशन, अब रोटेशन देखिए, अब आप स्थान बदलना देखिए। अब देखिए ये जो स्क्वायर है वो यहाँ चला गया, ठीक है ना, और यहाँ का जो यस था वो इस जगह आ गया, यानी इस कॉर्नर पे आ गया। और इसके बाद जो है ये जो ट्रायंगल था वो अपनी जगह पर है, ट्रायंगल हटा नहीं है। प्लस अपनी जगह पर है, प्लस का सिंबल अपनी जगह पर है। C अपनी जगह पर है, केवल डॉट यस और ट्रायंगल में चेंज हुआ, डॉट यस ट्रायंगल में चेंज हुआ है। तो फिर आप देखिए डॉट अपनी जगह पहुंच गया, यस अपनी जगह है, क्वाड्रिलेटरल अपनी जगह है। तो फिर सेम वही प्रोसेस चेंज होगा। देखिए जो पहला फिगर था वो दूसरे फिगर में थोड़ा डिफरेंस हुआ है। जहाँ रेक्टेंगल था यहाँ पर रेक्टेंगल था, यहाँ डॉट ने इसका स्थान ले लिया। और जहाँ यहाँ पर यस था यहाँ पर, तो यस ने जो है डॉट का स्थान ले लिया। यानी आप ये कह सकते हैं डॉट को बॉक्स से बदला जा रहा है और बॉक्स को यस से बदला जा रहा है और यस को है ना डॉट के बदले बदला जा रहा। तो यही चीज़ है। अब ऑब्वियस सी बात है, जैसा पहला फिगर था वैसा ये भी फिगर आ गया, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो दूसरा विकल्प यहाँ पर है वही विकल्प हमारा विकल्प होना चाहिए। तो देखिए कौन सा है, यस इस जगह पर है, सी इस जगह पर है ना, डॉट अपनी जगह पर है। इसमें देखिए सी यहाँ आ गया, तो सी यहाँ आ गया इसलिए गलत हो जाएगा, सी ये नहीं सही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कर्सर ही जो बना हुआ पूरी तरह से कंप्लीट कर्सर नहीं बना हुआ है, यही गलत हो जाएगा, ये भी गलत है। हमारा विकल्प कौन सा, पहला ही विकल्प आपका सही हो जाएगा। द फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट। पहला ही विकल्प आपका सही हो जाएगा, पहला ही विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि पहले प्रश्न चित्र के लिए दूसरा वाला प्रश्न चित्र दिया गया है। तो तीसरे प्रश्न चित्र पहले प्रश्न चित्र की समानता रखता है, इसलिए उसके लिए दूसरे प्रश्न चित्र के समान ही वहाँ पे आएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न। पच्चीसवां प्रश्न देख सकते हैं, एक सर्कल एक सर्कल एक सर्कल, ठीक है। यहाँ एक कर्सर एक कर्सर, यहाँ देखो स्क्वायर है, सब में डिफरेंट फिगर्स हैं लेकिन कुछ चीज़ें कॉमन हैं। कॉमन क्या है ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये दो एक स्टैंडिंग लाइन एक स्लीपिंग लाइन, यानी दो लाइंस स्ट्रेट लाइन स्लीपिंग। मतलब अब देखो अब क्या हो रहा है कि एक बार दोनों तरफ सर्कल कर दिया गया था फिगर के अकॉर्डिंग, फिर इसको ये क्रॉस भालेनुमा संरचना में बदला गया। तो पहले ऐसा फिर ऐसा, ऊपर की तरफ जो है ये देख रहे हो आप। और इसके बाद जो है जब ये एडिशन के सिंबल में एक लाइन ऐसी एक लाइन ऐसी, तो ऊपर ये बॉक्स आप देख रहे हो। अब हमको जो है देखना है कि कौन सा हमारा विकल्प होना चाहिए, है ना। तो एक और डिफरेंस आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। देखिए पहले इसमें 3 सर्कल था, अब सिर्फ 2 ट्रायंगल रह गए, अब एक स्क्वायर रह गया। तो अब के विकल्प में कोई भी मतलब चाहे कुछ भी किसी भी तरह का, पहले इस एक प्लस का सिंबल था, इसमें 3 सर्कल थे और अब क्रॉस बना तो उसमें 2 ट्रायंगल रह गए, अब प्लस का सिंबल बना, ये 2 सर्कल की जगह एक बॉक्स बच गया। तो डियर स्टूडेंट्स आपने देखा कि यहाँ 3 सर्कल था, 3 फिगर, फिर यहाँ 2 फिगर, फिर यहाँ 1 फिगर,
यानी फिगर्स घट रहे हैं। अब की बार जो आएगा वो बिल्कुल उसमें ये कोई भी बॉक्स, चाहे वो स्क्वायर हुआ, चाहे वो ट्रायंगल हुआ, चाहे वो सर्कल, ये नहीं आएगा। और कारण क्या है, आप देख सकते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है ये शेप जो इसके ऊपर बन रहे हैं, और दो ही स्लीपिंग लाइन है, दो लाइन है। एक बार इससे प्लस का सिंबल बन रहा है, एक बार इससे क्रॉस का। तो अब की बार प्लस बना है, दोबारा क्रॉस का सिंबल बनेगा। दैट्स वाई ये विकल्प आपका सही नहीं होगा, ये विकल्प और ये विकल्प सही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर आपका चला जाएगा 2 के साथ, दूसरा विकल्प ही सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए 26वां प्रश्न आप देख सकते हैं, तेज़ी से आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ एक स्क्वायर, यहाँ एक सर्कल, यहाँ एक सर्कल, यहाँ एक स्क्वायर, यहाँ एक सर्कल, यहाँ एक स्क्वायर। आप अगर देखना चाहें तो सर्कल जो है पहले यहाँ था, फिर इस कोने में आया यानी यहाँ आ गया, फिर इसके बाद ये इस कोने में आया यानी ऑब्वियस सी बात है यहाँ आ गया। यानी ये एक क्रम है, यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ जाने का, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और ये जो है ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, पहले यहाँ था फिर यहाँ आ गया, यहाँ था फिर यहाँ नीचे आएगा, देखिए यहाँ आ गया। अब की बार ये यहाँ हो जाएगा। सपोज दैट आप यहाँ ऐसे कर सकते हैं कि ये थोड़ा सा फिगर सही नहीं बना ऐसा, और ये जो सर्कल है चूँकि अब यहाँ सर्कल है तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, मूवमेंट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ हो जाएगा। तो ऐसा वाला फिगर जो किसी भी बड़े बॉक्स में ऐसे इस तरह बना हुआ हो वही आपका विकल्प हो जाएगा। तो कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा प्यारे बच्चों, बताइए ज़रा। तो चलिए देखिए, पहले वाले विकल्प में जो तीसरा यहाँ पे प्रश्न चित्र है, प्रश्न चित्र तीसरा वाला है वो पहला वाला है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। जो प्रश्न चित्र पहला है वो इसमें दूसरा विकल्प है। जो प्रश्न चित्र आपका अब हमारा जो ऑप्शन होगा, व्हाट विल बी आवर ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 हमारा विकल्प हो जाएगा। और इस चूँकि रोटेशन कॉर्नर्स पर हो रहा है तो ये बिल्कुल परपेंडिकुलर दे दिया गया, दैट्स वाई ये विकल्प गलत हो जाएगा, चौथा है ना। तीसरा ही विकल्प हमारा सही हो जाएगा। द थर्ड ऑप्शन विल बी राइट एवरीवन। अब देखिए ज़रा, यहाँ पर एक सर्कल है, फिर इस कोने में गया, फिर इस कोने में, मतलब कुछ नहीं है, सिंपल सा प्रोसेस है कि पहले यहाँ पे आ रहा है, फिर इस कॉर्नर में जा रहा है, फिर यहाँ है, तो ऑब्वियस सी बात है दोबारा भी स्क्वायर के इसी कॉर्नर में आपका सर्कल रहेगा। इस कॉर्नर में सर्कल रहेगा। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, पहला नहीं सही होगा, दूसरा बिल्कुल नहीं सही होगा, तीसरा बिल्कुल, चौथा बिल्कुल नहीं सही होगा। तीसरा विकल्प आप देख सकते हैं जैसा कि ऑप्शन में दिया गया है, तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले सर्कल यहाँ था, फिर दूसरे में इस कोने में आ गया, फिर सर्कल वहीं है तो दूसरे में तो इसी कोने में आएगा। तो यही चीज़ है यहाँ पर। देखिए 28वां प्रश्न आपके सामने ये रहा, पहले स्टार है, फिर एक सर्कल में सी दे दिया गया, फिर अब देखिए एक साइड भी बढ़ रही है। ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को कि अगर हम बताना चाहें तो यहाँ 3 भुजाओं वाली आकृति यानी ट्रायंगल है, यहाँ 4 भुजाओं वाली आकृति यानी चतुर्भुज है, यहाँ 5 भुजाओं वाली आकृति यानी पंचभुज है, और अंदर चित्रों की संख्या एक एक बढ़ रही है। याद रखिए कि जो पहले के चित्र हैं वो नष्ट नहीं हो रहे हैं, पहले के चित्र भी हैं, लेकिन आगे चित्रों की संख्या बढ़ जा रही है ना। और जो फिगर है उसमें वन साइड इंक्रीज हो रहा है, तो हेक्सागन होगा। तो ये देखिए कोई शेप नहीं है नहीं, इसलिए ये विकल्प आपका रॉन्ग हो जाएगा। ये पेंटागन आ गया, जो कि पेंटागन पहले से दिया गया है, आपको हेक्सागन लाना है, तो हेक्सागन तीसरे विकल्प में है। और ये भी देखना पड़ेगा कि क्या इसमें 4 चित्र हैं और पहले के चित्र समाप्त भी ना हुए हों। तो पहले स्टार देख सकते हैं, फिर आप देख सकते हैं सी, फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लैम्डा है ना, ये लैम्डा बोला जाता है।
लैम्डा का सिंबल है, फिर ये @ का सिंबल है, एक बढ़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है यही विकल्प हमारा, यही स्टेप फॉलो कर रहा है, तो यही हमारा विकल्प हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बिल्कुल सही प्यारे बच्चों, जिनका भी 28 आ रहा है, शाश्वत सिंह, पमी सोनकर, प्रखर दुबे, अर्पित वर्मा, आदर्श यादव, है ना, और बिल्कुल आस्था, क्या नाम है, आस्था, ये आस्था ही नाम है, आस्था, और इसके बाद साथ में जो है जो भी बच्चे, इंद्रजीत दुबे, इंद्रजीत शुक्ला, है ना, और एंड सो ऑन, जो भी है उन सभी बच्चों को बहुत अच्छे से आप काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे से भास्कर सिंह बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे से आपका अर्थ प्रताप सिंह का कार्य है। तो इस तरह से आप सभी लोगों का बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस रह रहा है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सबसे पहले तो आप देखना चाहें तो दो स्लंटिंग लाइन है जो एक क्रॉस बना रही हैं। एक बार यहाँ कट का निशान बन रहा है, फिर एक बार यहाँ, फिर यहाँ कट का दोबारा स्केच हो रहा है, फिर यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, तो फिर यहाँ स्केच हो रहा है। फिर अब क्या होगा, अब इस वाली लाइन पे भी ऐसी तिरछी लाइन बन जाएगी, स्केच हो जाएगा, स्केच हो जाएगा। तो ये वाला विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, देखिए इसमें देखिए लाइंस जो इस डायरेक्शन में बनी हुई, जबकि आपको इसी डायरेक्शन में, आप देखिए इस डायरेक्शन में आपको एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन को इंडिकेट कर रहा है। इसलिए आप कह सकते हैं अगला विकल्प हमारा कौन सा रहेगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो डायरेक्शन है आप देख सकते हैं क्रॉस को किस तरह से एक स्लीपिंग लाइन के द्वारा वो किया गया है। यहाँ पे ये दोनों एक ही दिशा में अपने आप को वो कर रहे हैं और ये दोनों इस डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहे हैं, इसलिए ये गलत हो जाएगा। हमारा विकल्प चला जाएगा चौथे ऑप्शन के साथ। चौथा विकल्प हमारा एकदम बिल्कुल सही हो जाएगा। क्रॉस के हिसाब से, क्रॉस के हिसाब से पहले ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, यही आपका रोटेशन दिखा रहा है। ये जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे रोटेशन दिखा रहा है, तो विकल्प संख्या कौन सी सही हो जाएगी, चौथा विकल्प ही हमारा सही हो जाएगा। चलिए 30वां प्रश्न हम देख सकते हैं। पहले यहाँ इस तरह का कॉर्नर बना, फिर यहाँ से इस तरह का कॉर्नर, फिर इस तरह से, मतलब कर्सर की संख्या भी आप देख सकते हैं, 1 तीर, फिर यहाँ 2 तीर, फिर यहाँ 3 तीर। और वो जो जैसे वाटर साइकिल होता है ना, वाटर साइकिल मतलब पहले ऐसा मतलब पहले जो है मैं बताना चाह रहा हूँ, पहले ऐसे तीर रहता है, फिर यहाँ से फिर ऐसे जाता है, फिर ऐसे जाता है, फिर ऐसे जाता है, ऐसे चक्रण करता रहता। मतलब जब धरती पर पानी आता है, धरती पर पानी आता है और पानी वेपोराइज होता है, फिर पानी वेपोराइज होकर के कंडेंस्ड होता है, कंडेंस्ड होकर के फिर वाटर ड्रॉपलेट बनते हैं, बादल बनता है और पानी आता है। तो यही चीज़ है, यही प्रोसेस ये इंडिकेट करना चाह रहा। और ये भी ये कि पहले में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3 और चौथे में आपका चौथा प्रश्न 4 कर्सर्स होंगे, 4 कर्सर्स होंगे, यहाँ पर 4 तीर के निशान होंगे। तो यही विकल्प आपका सही हो जाएगा, तीसरा विकल्प ही आपका सही हो जाएगा। द ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट। ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए अगला प्रश्न आप देख सकते हैं। ओ सॉरी, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने की आवश्यकता है, थोड़ा जल्दबाजी में हो गया। यहाँ पे देखिए कर्सर का सिंबल जो है, यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है, इस डायरेक्शन को दिखा रहा है, जबकि हमको ऐसा दिखाना है कि एक ही डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन हो रहा है। तो इसलिए हमारा विकल्प तीसरा ना होकर के हमारा पहला विकल्प हो जाएगा, है ना। इसलिए कहते हैं जल्दी का काम शैतान का। तो थोड़ा केयरफुली, क्योंकि हमने तो टिक किया है, इसलिए हम तो वापस इसको क्रॉस करके हम वापस आ सकते हैं पहले विकल्प के साथ। लेकिन जब आप इंडिकेट कर देंगे, आप वहाँ पर टिक कर देंगे, तो आप जब गोला भर देंगे, ऐसे काला कर देंगे ये वाला, तो फिर आप दोबारा उस चीज़ को नहीं कर पाएंगे। इसलिए थोड़ा सा ध्यानपूर्वक आप काम करिएगा। चलिए 30वां प्रश्न आप देखिए।
131वां प्रश्न आप देख सकते हैं। देखिए पहले यहाँ पर 1, 2 और 3 डॉट्स बने, 3 स्ट्रेट लाइंस बनी हैं। यहाँ पर एक और बना, यहाँ पर एक और बना, मतलब एक एक स्ट्रक्चर अपना बढ़ता जा रहा है। तो आपको अगला क्या फिगर आपको मिलेगा उसके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ ड्रा कर दे रहा हूँ। एक पहले इतना था, फिर इसके बाद यहाँ इंक्रीज़ हुआ, यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ। तो अब जो है ना, अब कहाँ कैसे स्ट्रक्चर बनेगा, क्रिएट होगा, तो आपको ये बताना। हर बार एक एक का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो हर बार एक एक का ही इंक्रीमेंट होगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें 2 स्टेप, एक यहाँ पर किया गया, इसलिए ये नहीं होगा। और यहाँ पर देख रहे हैं ऊपर 2 जो है एक लाइन सेगमेंट, स्लंटिंग लाइन सेगमेंट खींचा गया है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये 2 स्लंटिंग लाइंस खींची गई हैं। चौथे वाले विकल्प में आप देख सकते हैं 2 नीचे जो है 2 स्लंटिंग लाइंस खींची गई हैं, 2 यहाँ पे किनारे किनारे स्लंटिंग लाइंस खींची गई हैं और 2 यहाँ पे स्लीपिंग लाइंस दी गई हैं। इसीलिए हमारा विकल्प चला जाएगा दूसरे प्रश्न के साथ, दूसरे ऑप्शन के साथ हमारा विकल्प चला जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट फॉर आवर क्वेश्चन, है ना। तो इसी तरह से आपको प्रश्नों को हल करना है। बहुत ही सरल और सहज प्रश्न है, बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हैं। 32वां प्रश्न आप देख सकते हैं। 32वां प्रश्न आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक सर्कल है, पहले आप देखिए यहाँ पे ये जो है एक सर्कल है, यहाँ भी सर्कल है, यहाँ भी सर्कल है और यहाँ भी एक सर्कल आएगा कुछ इस तरह से। तो अब क्या है कि यहाँ पे पहले देखिए यहाँ पे कट किया गया, यहाँ पे ऊपर कट किया गया, फिर यही दोनों कट जो है कुछ यहाँ से रोटेट होकर यहाँ चले आए, मतलब यहाँ आ गए, यहाँ आ गए। अब ये दोनों कट यहाँ आ जाएंगे और यहाँ रहेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, है ना, दूसरे में यहाँ और दूसरे में यहाँ और यहाँ, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक कट बन रहे हैं, देख सकते हैं आप, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। फिर इसके बाद फिर यहाँ और फिर यहाँ बन गया। तो उसी तरह से अब अगले वाले स्टेप में यहाँ और यहाँ बन जाएंगे, यहाँ और यहाँ पर 2 स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन बन जाएंगे। तो ये आपका विकल्प हो जाएगा। और कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, तो देखिए दूसरा इधर की तरफ बना हुआ जो कि पहला चित्र है, और तीसरा जो है आपका ये इस तरह का फिगर कहीं पे इंडिकेट है, तो वो है तीसरा। तो इसलिए ये भी थोड़ा सा ये गलत भी फिगर बना हुआ है। ये भी चौथा भी तीसरे की ही तरह है। तो ये विकल्प ना हो करके आप देख सकते हैं जो ये फिगर है इसकी तरह पहला ही फिगर, पहला ऑप्शन आपका पहले ऑप्शन में मैचिंग हो रही है। इसलिए दूसरा, है ना, तीसरा और चौथा गलत हो जाएगा, पहला ही विकल्प आपका सही हो जाएगा। द फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट एवरीवन, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न 33वां प्रश्न आप देख सकते हैं कि पहले आपके 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 और 4, और यहाँ डॉट्स बने हैं। पहले में 2 डॉट्स बना है, ध्यान से देखिएगा, पहले में 2 डॉट्स बने हैं, दूसरे में 3 डॉट्स बने हैं, चौथे में 4 डॉट्स बने हैं, यहाँ पे कुछ मिला करके इस तरह से 4 डॉट्स बने हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो 5वां फिगर, पहले में 2, दूसरे में 3, तीसरे में 4, तो चौथे में आपका क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 और 5 डॉट्स बनेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें 4 डॉट्स हैं, इसमें 3 है, यहाँ पे 2 है। तो हमको 5 डॉट्स वाला चाहिए, इसलिए हमारा विकल्प किसके साथ चला जाएगा। इसमें 2 डॉट है, ये नहीं होगा। इसमें 2 डॉट 3 डॉट है, इसमें नहीं होगा। ये 4 डॉट है, ये आपका 5 डॉट वाला यही विकल्प है। इसलिए हमारा आंसर किसके साथ चला जाएगा, चौथे विकल्प के साथ हमारा आंसर चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 में आपका चौथा ही विकल्प आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 34वां प्रश्न आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक प्रकार का एक ट्रायंगल बना हुआ पहले से ही,
और यहाँ पे एक एंगल बना हुआ है जिसमें दूसरे फिगर में जाते समय इसका डायरेक्शन कुछ इस तरह से इसके कॉर्नर्स पर जो है चेंज हो रहा है। तो पहले इधर था, फिर इस कॉर्नर में हुआ, फिर इस कॉर्नर में हुआ, अब जो है इस कॉर्नर में इसका रोटेशन होगा। तो अब और क्या डिफरेंस आ रहा है, एक बार इसमें एक साइड ये बढ़ रही है जो यहाँ पे आ गई, दूसरी बार में ये दो साइड्स इसमें बढ़ रही हैं, मतलब कुल मिला के एक एक साइड इंक्रीज़ हो रहा है। जैसे इसमें एक साइड यहाँ, एक साइड यहाँ, पहले से एक साइड था, यानी पहले कुल मिला के एक ट्रायंगल को छोड़ दीजिए 3 था, अब यहाँ 4 हो गया, 4 साइड हो गया। अब जब इसका फेस जो है कुछ इस तरह से यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर कुछ इस तरह से आएगा, तो यहाँ पे एक पेंटागन आपका बनेगा, पेंटागन। तो जो कि देखिए यहाँ पे 4 भुजाओं वाली आकृति है जो हमारा इस वाले फिगर में मैच कर रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसका कोना भी इधर की तरफ इंडिकेट कर रहा है, कॉर्नर भी, और इसमें इसका कोना इधर की तरफ इंडिकेट कर रहा है जो कि हमारा पहले से फिगर दिया गया है। तो हमको एक ऐसे पेंटागन वाला फिगर चाहिए जो इस तरफ जो है जिसका इंडिकेशन हो, तो इसलिए तीसरा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। पहला दूसरा और चौथा विकल्प गलत हो जाएगा, तीसरा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा है, तो 34वां का आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। 35वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। 35वां प्रश्न आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ यस लिखा है, यल लिखा है, पी लिखा है, टी लिखा है, यस यल पी टी यल, है ना, यस यल पी टी, है ना, तो यस यल पी टी। तो यहाँ पे आप देखिए ये जो यल है, वो जो यल है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन कर रहा है। तो पहले यहाँ था, फिर अब यहाँ आ गया, यानी इस जगह पर आ गया। यस यहाँ था तो अब इस जगह पर आ गया ये, और पी यहाँ था तो पी देखिए यहाँ पर आ गया, और टी यहाँ था इस कोने में तो वो वहाँ चला गया। यानी आप देख रहे हैं एक एंटी क्लॉकवाइज, यानी जैसे अगर हम 4 बॉक्स यहाँ पे बना दें, 1 2 3 और 4, कुछ 4 बॉक्स इस तरह बना दें, तो आप देखिए कैसे पहले यस था, फिर पी था, फिर यल था, फिर इसके बाद टी था, ये है। अब इसके बाद फिर यल हुआ, फिर यस हुआ, और फिर आपका पी हुआ, है ना, पी, और फिर टी हुआ, है ना, यल एस पी टी, यल एस पी टी, पहले यल एस पी टी मतलब यल एस पी टी, फिर यहाँ से यल एस पी टी। अब होगा यहाँ यल, यहाँ आएगा यल और एस और पी और टी, इस तरह से होगा। फिर होगा आपका यल और यस और पी और टी, ये आपका ऑप्शन होगा। तो अब देख रहे हैं कि यल एस पी टी यानी पी यहाँ पे होना चाहिए, इस तरह का। तो देखिए पहला विकल्प बिल्कुल जो है पहले प्रश्न चित्र की तरह मिल रहा है, और हमको ढूंढना है कि यल एस पी और टी, यल एस पी और टी आपको ढूंढना है। तो देखिए यल एस पी टी, यानी यही आपका विकल्प होना चाहिए। और देखिए इसमें यहाँ यस आया है, जो कि आपका इस कॉर्नर में यस आया है, तो वो पहले ही आ चुका है। तो हर बार एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, जिसके हिसाब से यहाँ पर लास्ट में यहाँ यल आना चाहिए, यहाँ यस, यहाँ पी और यहाँ टी, आर बन गया, थोड़ा सा उसको पी बना लें, तो इस तरह से। तो आप देख सकते हैं कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा। आपका विकल्प सही, देखिए ये वाला विकल्प और ये विकल्प और ये विकल्प गलत हो जाएगा। विकल्प संख्या 2 आपका सही हो जाएगा, जिस तरह से हमको ढूंढना था। चलिए अगला प्रश्न आप देख सकते हैं 35वें का, तो आपका दूसरा विकल्प सही हो गया। चलते हैं आगे। 36वां प्रश्न आप देख सकते हैं यहाँ पर, 36वां प्रश्न 36, क्वेश्चन नंबर 36। देखिए फिगर में आप देखिए रोटेशन, ध्यान दीजिएगा रोटेशन पर। यहाँ पर आप देखिए यहाँ कर्सर है, यहाँ पे भी कर्सर है,
तो यहाँ कर्सर है, यहाँ एक स्क्वायर बॉक्स है, पी है, एन है और यक्स है, ये चीज़ें हैं। दूसरे वाले फिगर में किस चीज़ को यहाँ से रिप्लेस किया है, यन को, देखिए यन को यहाँ पे रोटेट कर दिया, यन को यहाँ भेज दिया। यन को पहले इस तरह से था, इस तरह से, अब यन इस तरह से हो गया है। यन का रोटेशन किस तरह का हो गया, इस तरह का हो गया है। तो और पी देखिए, पी पहले यहाँ था, अब पी को जो है इस जगह पर भेज दिया है, और जो मल्टीप्लाई का सिंबल यहाँ था वो यहाँ पर आ गया है, ठीक है। और आप कह सकते हैं जो कर्सर यहाँ था वो यहाँ आ गया, स्क्वायर यहाँ था वो आपका गायब हो गया है और उसकी जगह ट्रायंगल आ गया है यहाँ पर, है ना। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है, क्लियर है। तो मतलब कुल मिला करके जो है इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट भी करा रहा है, और ये जो फिगर है उसको टर्न भी कर दे रहा है, इस तरह से उसको उल्टा भी कर दे रहा है। तो बस सिंपल सा प्रोसेस है, जैसा इसके साथ ऐसा हो रहा है, मतलब इसमें स्क्वायर जो जब यहाँ आ रहा है तो ट्रायंगल बन जा रहा है। तो उसी तरह से आपको देखना है कि जब पी यहाँ है तो दूसरे वाले में पी यहाँ रहेगा, यक्स यहाँ रहेगा, टी यहाँ रहेगा, यन जो है कुछ इस तरह से हो जाएगा। और ये जो ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल जो है किस किस कन्फर्म किस रूप में कन्वर्ट हो जाएगा आप बता सकते हैं। तो ये जो एक ट्रायंगल है मे बी किस रूप में कन्वर्ट होगा, बताइए। देखिए टी एक्स पी आप ढूंढिए, टी एक्स पी। हमें लग रहा है कि क्रॉस भी यहाँ हटा रहा है, क्रॉस भी यहाँ हटा रहा है, क्योंकि ऑप्शन फिगर में हमारा कोई भी नहीं है, क्रॉस है। पी है, इस जगह पर देखिए पी सिर्फ इस फिगर में है, फिर उसके नीचे यक्स की जगह यहाँ पे सर्कल दिया गया है ना। तो टी को हटाकर यहाँ पे सर्कल प्लेस कर रहा है, और उसकी टी को हटा करके नहीं, उस ट्रायंगल को हटा करके, यस सही बात है इसमें। तो इस ट्रायंगल, इस क्रॉस को हटा करके यहाँ क्रॉस हटा देगा, तो इसकी जगह क्या रख रहा है, यहाँ पर एक सर्कल रख रहा है। तो 1 2 3 4 ही चीज़ें हुई। तो पी, उसके बाद टी, तो एक चीज़ तो यहाँ कॉमन है कि जो है पी और ये यन इरेज नहीं हो रहा है, और यहाँ पी और ये यन थोड़ा सा उल्टा लिखा हुआ है। तो यहाँ पे पी एन टी था, पी एन टी, जिसमें पी एन और टी मिल गया, है ना। यहाँ पे देखिए यस आ गया, दूसरा कोई लेटर नहीं आ रहा, इसलिए ये विकल्प गलत हो जाएगा। यहाँ पे सी भी आ गया, इसलिए ये विकल्प गलत हो जाएगा। यहाँ पर ओ भी आ गया, तो यानी हमको जो है रोटेशन भी देखना पड़ेगा, और ये इस हिसाब से हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, पहला ही विकल्प हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि ट्रायंगल इसकी जगह पे जाएगा, टी इसकी जगह पे आएगा, या क्रॉस इसकी जगह पे आएगा, क्रॉस की जगह सर्कल लग जाएगा। तो ये विकल्प हमारा सही हो जाएगा, ठीक है ना प्यारे डियर स्टूडेंट्स। ऐसे ही चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब देखिए यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना हुआ है, फिर यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना हुआ है, फिर यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना हुआ है, ठीक है ना। रेक्टेंगुलर बॉक्स यहाँ पे भी बना हुआ है, यहाँ पे भी बना हुआ है, और यहाँ पे भी बना हुआ है। इस तरह का रेक्टेंगुलर बॉक्स बना हुआ है। छोटा सा रेक्टेंगल यहाँ भी हम कह सकते हैं, छोटा सा रेक्टेंगल इसमें यहाँ पर लगा हुआ है, और यहाँ पर जो है ये रेक्टेंगल यहाँ पर लगा हुआ है, इस तरह से।
कुछ इस तरह से। तो इसमें एक चीज़ कॉमन है कि एक डॉट इसके अपोजिट कॉर्नर, जैसे ये रेक्टेंगल यहाँ है तो इस कॉर्नर में डॉट है, ये रेक्टेंगल यहाँ तो इस कॉर्नर में डॉट है, ये रेक्टेंगल यहाँ तो इस कॉर्नर में डॉट है। और आप देखिए रेक्टेंगल किस तरह से मूवमेंट कर रहा है, पहले इस कोने में है, फिर इस कोने में आया, फिर इस कोने में जा रहा है, फिर इस कोने में जा रहा है, यानी ये एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है। आप ध्यान दें तो पहले यहाँ था, फिर यहाँ आया, पहले यहाँ था, फिर आगे बढ़ गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ, फिर ऐसे ऐसे एक जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन कर रहा है। उस हिसाब से कौन सा हमारा विकल्प सही हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को देखते हुए। अब ये रेक्टेंगल चूँकि यहाँ छोटा है इसलिए इधर आ जाएगा, ठीक है, और ये जो डॉट है इसके फ्रंट में यहाँ लग जाएगा, कुछ इस तरह से। कुछ इस तरह से डॉट लग जाएगा। तो विच वन विल बी योर आंसर, यू कैन चेक हियर। यहाँ पे जो फिगर बना हुआ है वो पहले से ही तीसरे प्रश्न चित्र में दिया गया है। यहाँ पे जो फिगर बना हुआ है वो इसमें पॉइंट्स जो है सामने नहीं है इसलिए ये अलग हो जाएगा। तो दूसरा तीसरा विकल्प, यहाँ पे जो रेक्टेंगल बने हुए हैं उसमें पॉइंट्स नीचे लगा हुआ है इसलिए, तो ये आपका आप ध्यान दे सकते हैं। तो इसलिए पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा। द फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट डियर स्टूडेंट्स, द फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट, द फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट एवरीवन, द फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट डियर स्टूडेंट्स। चलिए 38वां प्रश्न आप देख सकते हैं, 38वां प्रश्न आप देख सकते हैं। तो पहले यहाँ पे एक सर्कल दिया गया, दूसरे वाले में 2 सर्कल्स दिए गए हैं, तीसरे वाले में कुल मिला के 1, 2 और 3 सर्कल्स दिए गए हैं, चौथे वाले में 4, 1, 2, 2, 3 और 4 सर्कल दिए जाएंगे। ऐसा वाला चित्र आपको ढूंढना है। तो कौन सा प्रश्न चित्र है, पहले में 1, दूसरे में 1, 2, तीसरे में 1, 2, 3 है ना, चौथे में 4। तो इसमें 1, 2, 3 यहाँ पे भी ये गलत हो जाएगा, यहाँ 2 ही है इसलिए ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे 2 सर्कल अंदर है ये गलत हो जाएगा। 1, 2, 3 और 4 सर्कल की श्रृंखला, ये थोड़ा सा इरेज लग रहा है लेकिन ये आप मान लीजिए कि इसको जो है अगर हम कंप्लीट करें तो यही वाला हमारा फिगर होगा। दैट्स सही ऑप्शन नंबर 1 विल बी राइट फॉर द क्वेश्चन नंबर 38, है ना। चलिए अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। बस इसमें देखिए फिगर सब में देखिए क्रॉस सर्कल ट्राइंगल, क्रॉस सर्कल ट्राइंगल, क्रॉस सर्कल ट्राइंगल, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। इतना तो दिया गया है सब में, क्रॉस सर्कल ट्राइंगल, क्रॉस सर्कल ट्राइंगल, क्रॉस सर्कल ट्राइंगल, ठीक है ना। तो पहले क्रॉस यहाँ था, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया और उसके बाद सर्कल है, रेक्टेंगल है। तो अब जो सर्कल और अगला देखिए यहाँ पर सब में आप देख सकते हैं, इन सभी में ये सर्कल, ये यानी अगर हम फिगर बनाना चाहें, अगर हम फिगर बनाना चाहें तो फिगर 1, 2, 3, 4, 4 सर्कल हमने बना दिया। तो पहले 4 भाग इनके कर दें, 1, 4 भाग हो गया ये, 4 भाग हो गया ये और 4 भाग ये हो गया, 4 भाग ये हो गया, है ना। 4 भाग सब में बने हुए हैं। पहले देखिए यहाँ पर आपका क्रॉस था, दूसरे में यहाँ पर क्रॉस आया, तीसरे में यहाँ पर क्रॉस आया, चौथे में क्रॉस यहाँ चला जाएगा, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद जो है ये हो गया और इसके बाद आप देख सकते हैं सर्कल जो है वो यहाँ आएगा, फिर इसके बाद जो है ट्रायंगल है आपका वो यहाँ बन रहा है। इसके बाद आप देखिए यहाँ सर्कल आ रहा है यहाँ पर, फिर यहाँ पे आपका जो है ट्रायंगल बन रहा है।
फिर यहाँ पे सर्कल आ रहा है, ट्रायंगल यहाँ बन रहा है। तो अब की बार क्या होगा, सर्कल यहाँ आएगा और ट्रायंगल यहाँ बनेगा। तो देखिए कौन सा विकल्प चौथा आएगा ऑप्शन, वो इस तरह का विकल्प बनना चाहिए। तो कौन सा आपका आंसर होगा, ये है कि ये है कि ये है। तो आप देख लीजिए, देखिए क्रॉस यहाँ आएगा लेकिन इसके बाद सर्कल होगा, फिर तुरंत बाद ट्रायंगल होगा। लेकिन यहाँ पे ट्रायंगल इस एक बीच में बॉक्स छोड़ दे रहा है, इसलिए गलत हो जाएगा। और यहाँ पे चूँकि इस वाले बॉक्स में क्रॉस नहीं बना हुआ है और इसीलिए जो है ये विकल्प गलत हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए क्रॉस बना हुआ है, उसके बाद सर्कल और फिर ये होना चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा, तीसरा भी। चौथा विकल्प हमारा सही हो जाएगा, द फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट एवरीवन। चौथा विकल्प सही हो जाएगा। आखिरी प्रश्न आपके सामने ये रहा, इस सेशन का सबसे आखिरी प्रश्न है और तेज़ी से आप सभी पहले इसका आंसर कर दीजिए, उसके बाद हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, चलिए तेज़ी से आंसर कर दीजिए। आई होप आप सभी का आंसर आ गया होगा। यहाँ पे देखिए एक कर्सर है, कर्सर का काम क्या है, एक बार इधर हो रहा है, एक बार इधर, फिर इधर होगा। तो ये है, अब इसमें जो है एक लाइन, फिर अगली बार में 2 लाइन, फिर अगली बार में 1 2 3 लाइन, तो चौथी बार में पूरी 5 लाइन और एक क्लोज फिगर बन जाएगा, सपोज दैट कुछ इस तरह का। और उसके ऊपर आप जान सकते हैं कि एक स्लीपिंग लाइन जो है इस तरह की रहेगी, इस तरह की, तो वही वाला फिगर आपका होगा। चूँकि देखिए इस वाले में पूरा कंप्लीट नहीं किया इसलिए ये विकल्प गलत, इसमें इधर का ब्लैंक छोड़ा इसलिए ये विकल्प गलत, इसमें कंप्लीट किया लेकिन कर्सर का सिंबल इधर बनाया है, कर्सर जो है तीर का निशान इधर बनाया है, इसलिए ये भी विकल्प गलत हो जाएगा। पहला ही विकल्प हमारे आंसर आकृति से मैच करेगा, फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू टुमारो डियर स्टूडेंट्स।